भगवान शिव के भोलेपन और उनके प्रति भक्तों की अटूट निष्ठा की ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि महादेव के लिए दूरी कोई मायने नहीं रखती, वे केवल श्रद्धा की डोर से बंधे हैं। कहानी। जब महादेव ने स्वीकार किया काली मिट्टी का शिवलिंग। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में धनु नाम का एक बालक रहता था। वह अपनी माँ के साथ जंगल के पास एक छोटी सी कुटिया में रहता था। उसकी माँ रोज सुबह भगवान शिव की पूजा करती थी, जिसे देखकर धनु के मन में भी महादेव के लिए बहुत प्रेम जाग गया। धनु की इच्छा। एक बार धनु ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या मैं भी शिव मंदिर जाकर पूजा कर सकता हूँ? माँ ने दुखी मन से कहा, बेटा, असली मंदिर तो बहुत दूर पहाड़ की चोटी पर है, हम वहां रोज नहीं जा सकते। धनु उदास हो गया, पर उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, तारांकन, अगर मैं मंदिर नहीं जा सकता तो क्या हुआ, मैं यहीं अपने महादेव को बुलाऊंगा। मिट्टी का मंदिर। धनु रोज सुबह पास की नदी पर जाता और किनारे की काली गीली मिट्टी से एक छोटा सा शिवलिंग बनाता। उसके पास न तांबे का लोटा था, न दूध। वह अपने दोनों हाथों की अंजलि में नदी का जल भरता और उसी से अभिषेक करता। वो जंगली घास के फूल चढ़ाता और घंटों बैठकर बातें करता। गांव के कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते, अरे धनु, ये तो सिर्फ मिट्टी का ढेला है, इसमें तेरे भगवान कहाँ? धनु बस मुस्कुराकर कहता, मेरे बाबा इसी में है। अटूट विश्वास की परीक्षा। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई। नदी का पानी चढ़ने लगा और धनु का बनाया मिट्टी का शिवलिंग बहने लगा। धनु रोने लगा और उसने अपने दोनों हाथों से उस शिवलिंग को घेर लिया ताकि वो पानी में न घुले। वो पूरी रात बारिश में भीगता रहा, कांपता रहा, पर उसने उस मिट्टी के पिंड को नहीं छोड़ा। वो पुकारता रहा, बाबा, आप चले गए तो मैं किसके साथ खेलूंगा, किसके साथ बातें करूंगा? आप यहीं रुक जाइए। महादेव का साक्षात दर्शन। धनु के इस निस्वार्थ प्रेम और मासूमियत को देखकर कैलाश पर्वत डोल उठा। जैसे ही मिट्टी का वो शिवलिंग पानी में घुलने वाला था, अचानक वहां एक दिव्य प्रकाश फैला। वो मिट्टी का पिंड साक्षात सोने के शिवलिंग में बदल गया और स्वयं महादेव वहां प्रकट हो गए। शिवजी ने धनु को अपनी गोद में उठा लिया और बोले, पुत्र, जो बड़े बड़े मंदिरों के पाषाण पत्थर में मुझे नहीं खोज पाते, तूने उस मिट्टी में मुझे पा लिया। तेरी सच्ची पुकार ने मुझे यहाँ आने पर विवश कर दिया। उसी समय बारिश रुक गई और पूरा जंगल खुशबू से महक उठा। गांव के लोग जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा बालक साक्षात मृत्युंजय के साथ बैठा मुस्कुरा रहा है। इस कहानी की सीख। भगवान मंदिर की भव्यता में नहीं, भक्त की सादगी और मासूमियत में बसते हैं। यदि विश्वास गहरा हो तो मिट्टी का एक पिंड भी साक्षात परमात्मा बन जाता है।